हाय दोस्तों, बिग हेलो टू एवरीवन। हाय, हाउ आर यू। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जब ये कोविड-19 का इशू स्टार्ट हुआ था शायद 1-2 महीने पहले, तो जो दो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी वो थी इवेंट इंडस्ट्री और ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म का मेरा तो कोई वास्ता है नहीं, लेकिन हाँ, मैं इवेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इस एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री सेगमेंट से पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ। मैं खुद एक एंकर हूँ, लेकिन जो मुझे फील लगता है वो आज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इवेंट इंडस्ट्री में जितने भी बुकिंग्स हुए थे, जितने भी एडवांस बुकिंग हुए थे, और ये शादियों का सीजन था, सारे बुकिंग एडवांस सब कैंसिल हो चुका है। कई इवेंट मैनेजर्स को, इवेंट कंपनीज को एडवांस वापस देना पड़ा। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने कितनी जो बुकिंग्स, कितनी सारी प्लानिंग की होगी, कितनी सारी चीजें, सब जैसा था वैसा हो गया। कुछ लोगों ने अपने शादियां, इवेंट्स पोस्टपोन किए अनिश्चित काल के लिए। ये सब हुआ है कोविड-19 की वजह से। अब सबको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कब स्टार्ट होगा, कब शुरू होगा, कब जैसा था नॉर्मल होगा, और अगर होगा भी तो क्या गवर्नमेंट इसकी इजाजत देगी या जैसी लाइफ थी वैसी होगी, और अब होगा भी तो आगे हम कैसे करेंगे। क्योंकि ये सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हर एक का है। जैसे इवेंट इंडस्ट्री का है वैसे सारी इंडस्ट्रीज का है, कॉर्पोरेट्स में है, आप कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का है, कहीं भी जाइए। जो भी हमारे क्लाइंट बेस था, उनका भी यही प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, आज कॉर्पोरेट के सामने सबसे बड़ी चैलेंज चुनौती ये है सस्टेनेबिलिटी। वो सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज के देखभाल करेंगे, सैलरीज के बारे में सोचेंगे, लास्ट सोचेंगे इवेंट के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में। अगर सब कुछ नॉर्मल होता भी है तो इवेंट इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसके बारे में सबसे लास्ट में सोचा जाएगा, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग के सबसे ज्यादा ऑपोजिट है, विच इज सोशल गैदरिंग। लेकिन इतना नेगेटिव होते हुए भी हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। ये जो हमें अभी टाइम मिला है, इसे हम अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी आर्टिस्ट मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आर्टिस्ट लोगों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपना कंटेंट उस पर काम कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप क्या नया कर सकते हैं, कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं। स्टेज पे आप कितना अच्छी तरह और जा सकते हैं, इक्विप होके जाइए। क्योंकि हम हमेशा रोते थे कि यार मेरे बैक टू बैक शोज हैं, मेरे बैक टू बैक फ्लाइट्स हैं, मैं एयरपोर्ट पे ही 2-3 घंटा सोता हूँ, मेरे सुबह से वापस शो स्टार्ट होते हैं। अब वो आपके पास बहाना नहीं है। आप उस पे काम कीजिए, अपने कंटेंट को सुधारिए, कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा पैकेज कैसे बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट मैनेजर्स की या बाकी लोगों की जो इस इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें जो बहुत अच्छी हैं, ये वक्त हमें बहुत सालों बाद बहुत मुश्किल से मिला है। नहीं तो इवेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होता, देयर इज नो रूटीन। प्रोडक्शन जब चलता है तो रात को काम चलता है, एग्जीक्यूशन जब होता है तो सुबह होता है, मीटिंग जो होती है दोपहर को होती है, जहाँ कोई टाइम लाइन नहीं। इवेंट मैनेजर्स को, इवेंट कंपनीज में काम करने वाले लोगों को हमेशा जागना पड़ता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, टेक अ गुड रेस्ट। खुद को एक बार डिटॉक्स कीजिए, यही वक्त मिला है हमें खुद को डेवलप करने का, खुद को सुधारने का। फैमिली के साथ रहिए, अच्छी डाइट खाइए। अब आप सोचेंगे ये सब करेंगे लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे। आई एग्री, राइट? तो अब वक्त बदल चुका है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। वी हैव टू अडॉप्ट। मतलब जो फिजिकल इवेंट्स होते थे वो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जो एजुकेशन प्रोसेस है उसे हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन अडॉप्ट टू दिस चेंज। और ऐसा हो रहा है। मैंने खुद जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से मैंने 8 इवेंट्स किए हैं, बिग कॉन्फ्रेंस जहाँ पे 1500 प्लस लोग हैं, और ये कॉन्फ्रेंस होती है ऑनलाइन बेस्ड ऑन द वेरियस ऑनलाइन टूल्स, प्लेटफॉर्म्स लाइक Zoom, GoToWebinar, Cisco Webex, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जरूरत है आपको थोड़ी सी मेहनत करने की, आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, सीखने की, और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने की। अगर आप बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं तो आप खुद सोचिए कि आप ऑनलाइन बर्थडे ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट एनुअल डे होस्ट करने वाले, एंटरटेनमेंट, टीम एंगेजमेंट, टीम बिल्डिंग वाला अगर आपका जोनर है तो आप सोचिए कि हम ऑनलाइन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आर्टिस्ट भी खुद सोचिए कि आप ऐसा क्या कंटेंट दे सकते हैं which can be executed online। और ऐसा हो रहा है, सिर्फ पुणे में नहीं, मुंबई में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब जब मुसीबतें आती हैं, we have to evolve, we have to learn new things, we have to adopt। मेहनत जरूर है, change is inevitable, आप change को मना नहीं कर सकते हैं। If you have to survive, you have to change yourself। But remember, this is the best time and we will bounce back। क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये अगर ऑनलाइन भी शुरू होता है, ये कुछ महीनों के लिए रहेगा, कुछ दिनों के लिए रहेगा, लेकिन लोग
जो हमारी ऑडियंस है वो फिर भी कोशिश करेगी कि नहीं, हमें फेस टू फेस मीटिंग करने का जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं आता है। जो फेस टू फेस इवेंट देखने का मजा है ऑनलाइन में कभी नहीं आ पाएगा। सो दे विल प्रेफर डेफिनेटली टू मीट फेस टू फेस, दे विल प्रेफर टू हैव फिजिकल इवेंट्स। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ होगा जल्दी खत्म होगा और हम सब इस फ्रेटर्निटी के, इस इवेंट इंडस्ट्री के लोग किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, सब एक साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, कंपटीशन भूलकर एक दूसरे को साथ लेकर हम इस मुसीबत को पार करेंगे और फिर से हम वापस हमारी पुरानी दिन लाएंगे। सो दिस इज एंकर संजय पोद्दार signing off. I hope this is useful to you. See you. Good day. Thank you.